इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 टू होल ऑफ स्क्वायर dx। चलिए देखो, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 टू होल ऑफ स्क्वायर, जैसा हमने बताया था इसको किस तरीके से ब्रेक कर लेंगे, a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 2 टू होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब हमने क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लोगे तो आपको एलसीएम में मिल जाएगा x प्लस 2 टू होल ऑफ स्क्वायर, a के साथ में क्या जाएगा x प्लस 2, b के साथ में 1 आ जाएगा, b के साथ में कुछ नहीं मतलब b रहेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे एज इट इज रहने देंगे। तो यहाँ x प्लस 2 है, इधर x प्लस 2 की पावर 2 है, तो एलसीएम लिया, इसके साथ तो x प्लस 2 आ गया, b के साथ में पावर 2 था तो कुछ भी नहीं आएगा, सेम रहेगा। इसको राइट करेंगे 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 टू पावर 2, ये इससे कैंसिल आउट। ठीक है, तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे 3x माइनस 1 इक्वल्स टू a, चलिए मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, ax प्लस में 2a प्लस b, चाहे तो कंपेयर करके निकाल लेंगे, ऐसे निकाल दें डायरेक्टली, तो कंपेयर कर लेते हैं, इक्वेशन बन जाएगी, आराम से आंसर निकल जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3, यहां पर 2a प्लस b इक्वल्स टू कितना आने वाला है -1, a की वैल्यू पुट करो 3, 3 2 जा 6, 6 उस तरफ जाएगा तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1 माइनस 6 इक्वल्स टू -7, तो b की वैल्यू क्या आ गई -7 या। ठीक है, अब हमने क्या करना है, a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसमें वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3 अपॉन x प्लस 2 प्लस b कितना है -7। ठीक है, तो b के प्लेस पर हमने राइट कर दिया -7 अपॉन x प्लस 2 टू होल ऑफ स्क्वायर dx। इसको हमने क्या करना है, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 2 dx -7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2 टू होल ऑफ स्क्वायर dx। ठीक है, अब हमने इसको इंटीग्रेट कर देना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या आंसर क्या आएगा, 3 log x प्लस 2 -7। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर पावर 2 है, ऊपर जाकर पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, जब इंटीग्रेशन जब करोगे तो पावर एक -1 प्लस में ऐड हो जाएगा, तो एक नीचे -1 बचेगा, तो फाइनल आंसर इसका जो आएगा वो आप लिखेंगे माइनस में 1 अपॉन x प्लस 2, ये इसका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, प्लस में c, तो इसको हम लोग समराइज कर देते हैं, 3 log x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन x प्लस 2 प्लस 3, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, यही फाइनल आंसर है, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं है। बाकी अगर कुछ दे रहे हैं तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन 15 है 1 अपॉन x रेज़ टू 4 माइनस 1 dx। इसको हमारा राइट करने का वे क्या रहेगा, कैसे राइट करेंगे हम, 1 अपॉन x रेज़ टू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 1 अपॉन x रेज़ टू 4 को क्या राइट कर सकते हो, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसे ब्रेक हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट इसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं, इस तरीके से a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस d, इस वाले टर्म के लिए x स्क्वायर प्लस 1 के लिए।
ठीक है, तो ये सी एक्स प्लस डी हमने राइट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, इस टर्म का एलसीएम। ये आ जाएगा 1/x⁴ - 1 इक्वल्स टू, इसका एलसीएम आप लोगे तो ये आ जाएगा x - 1 x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ए के साथ बताइए कौन आएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बी के साथ x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सी एक्स प्लस डी, कोई कैंसिल आउट नहीं होना है। सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी के साथ में क्या आना है, x - 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। ठीक है, x - 1 इंटू एक्स प्लस 1 ये आएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम इसमें बोथ मेथड यूज करेंगे, इक्वेशंस भी बनाएंगे और पुटिंग दोनों का ही हेल्प लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये वाला टर्म क्या इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा 1। ठीक है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब, एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करोगे क्या आ जाएगा, 1x। 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी मल्टीप्लाई कर लो प्लस बी, एक्स की मल्टीप्लाई यहां करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। फिर आपको यहां करना है, सी एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करोगे तो ये क्या आ जाएगा, सी एक्स क्यूब, सी एक्स क्यूब, सी एक्स की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करोगे तो सी एक्स, डी की मल्टीप्लाई कर लो तो डी एक्स स्क्वायर माइनस में डी। अब सबसे हाईएस्ट पावर यहां पर कितनी है, 3 है, तो एक्स क्यूब ले लो कॉमन में, यहां से क्या मिल जाएगा आपको, ए, इस वाले टर्म से क्या मिलेगा, बी, और यहां से क्या मिलेगा, सी। ठीक है, ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। फिर हम इससे लोएस्ट पावर क्या आती है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस का बी, ये माइनस से लगाओगे। ठीक है, माइनस बी। ठीक है, फिर यहां से आपको क्या मिलने वाला है, प्लस डी। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का टर्म फिनिश। अब x का टर्म कॉमन लो, x से, x में देखो यहां पर a मिलेगा आपको, a, यहां से क्या मिलेगा b, इस वाले टर्म से क्या मिल जाएगा, माइनस c। फिर कांस्टेंट टर्म ले लो, अब इधर देखो कांस्टेंट टर्म में आपका क्या आने वाला है, a, यहां से देखो कांस्टेंट टर्म में क्या मिलेगा, माइनस b, यहां से कांस्टेंट टर्म में क्या मिलेगा, माइनस बी। अब जरा कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब ए माइनस बी प्लस डी इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नेक्स्ट ए प्लस बी माइनस सी, किसके इक्वल आ जाएगा, बस 0 के। दिस इज इक्वेशन थर्ड। फोर्थ इक्वेशन क्या बनेगी, ए माइनस बी इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन 4 आ जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन आई है अब आपके पास। अब यहां पर अगर हम पुट करके निकालें इक्वेशन, तो एक दो वेरिएबल की वैल्यू तो आपको मिल सकती है पुटिंग करने पर। ठीक है, और 2 की मिलते ही आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। और ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो देखिए यहां से b कैंसिल होने वाला, इस वाले इक्वेशन को देखें तो आपका इन दोनों को देखोगे तो डबल इक्वेशन बनेगी, फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इक्वेशन सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इससे सॉल्व करने में हम 2 वेरिएबल को पहले निकाल लेते हैं। तो हम पुट करते हैं यहां पर, पुट x इक्वल्स टू 1 पुट किया हमने, क्या पुट किया, यहां पर 1 पुट कर रहे हैं।
वन पुट करोगे तो देखो यहाँ ये तो 1 आएगा आपका, 1 इक्वल्स टू 1 पुट करो, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, तो 2 2 जा क्या हो गया 4a, 4a, ठीक है। यहां 1 रखोगे ये 0 हो जाएगा, यहां 1 रखोगे ये भी 0 हो गया, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया 1/4, a की वैल्यू मिल गई, ठीक है। एक बार अभी हम क्या पुट कर सकते हैं, x इक्वल्स टू -1, पुटिंग x इक्वल्स टू -1, करो -1 पुट, ये तो 1 आपको मिल जाएगा 1, ठीक है। यहां -1 रखोगे ये वाला टर्म 0, ठीक है। यहां -1 रखोगे तो ये तो -2 हो जाएगा, -2, तो इसको लिख देते हैं b इंटू -2, यहां रखोगे -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, 1 + 1 कितना हो गया 2, प्लस का 2 आ जाएगा, और यहां रखोगे तो ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, यहां पर आप रखेंगे -1 रखेंगे तो ये आपको बनेगा जाकर, इसमें रखेंगे माइनस का c प्लस का d आ जाएगा, और यहां पर आपने माइनस रखा तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, हाँ ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो ये वाला टर्म आपको क्या मिल जाएगा 0, तो ये आपके पास आ गया 1 इक्वल्स टू -4b, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1/4, ये b की वैल्यू आ गई। a और b अब आपको मिल गया, यहां से आसानी से निकाल सकते हो, c की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। रखो इसमें, देखो इसमें आपने रखा a की वैल्यू क्या है +1/4, b की वैल्यू क्या है -1/4, यहां रख रहे हैं हम लोग इसमें, और प्लस c इक्वल्स टू 0, तो ये +1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या मिल गई आपको 0, c 0 मिल गया। यहां रखोगे, इसमें रख लो a की वैल्यू +1/4, a की वैल्यू क्या रखेंगे +1/4, और b की वैल्यू क्या रखेंगे -1/4, माइनस माइनस +1/4 प्लस d इक्वल्स टू 0, +1/4 1/4, ये क्या है 1/4 पार्ट है, 2 1/4 पार्ट जोड़ोगे तो हाफ बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो हम d की वैल्यू क्या राइट कर सकते हैं -1/2, ये आ गया d इक्वल्स टू -1/2। सारी वैल्यूज आपके पास है a b c d, तो हमने इक्वेशन को भी हेल्प ली और पुटिंग मेथड, दोनों मेथड अप्लाई किए तो आसानी से निकल गया, नहीं तो इक्वेशन सॉल्व करते तो और भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है ये क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, ए बी सी डी की वैल्यूज को यहां पुट कर देना है, ठीक है। तो इसमें हम पुट करने जाते हैं, ये इसके इक्वल है, देखें यहां पर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, रखें a की वैल्यू कितनी आपने फाइंड आउट किया 1/4, दिस इज 1/4 x -1, ठीक है। b की वैल्यू कितना है -1/4, -1/4, और ये किसके इक्वल है x + 1 के इक्वल है। c की वैल्यू कितनी है, c आपने निकाला 0, तो ये वाला x के साथ टर्म ये क्या हो जाएगा 0, और d की वैल्यू आपने फाइंड आउट की -1/2, d क्या आ जाएगा -1/2 के साथ में कौन आएगा x² + 1 dx। बताएं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लें, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहां से 1/4 आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x -1 dx -1/4 इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx -1/2, ये भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx। चलो इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो ये 1/4 आ जाएगा, इसका दोनों का 1/4 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बनेगा log x -1, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा -log x + 1, ये फॉर्मूला बताओ तो किसका है, ये 1/इंटीग्रेशन 1/x² + 1, ये किसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, तो ये क्या हम राइट करेंगे tan इनवर्स x + c,
हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये log a माइनस log b क्या हो जाता है फॉर्मूला बताइए? log a अपॉन b दैट मीन्स log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1/2, इसको हटा दो, माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? चलिए नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आई है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे? पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए यहाँ पर पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा।